राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं राधा कृष्ण जी के बारे में। राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी का जो नाम है वह प्रेम से जुड़ा होता है। आपने भी देखा होगा, हम सभी ने देखा है कि हर मंदिर में जहाँ कहीं भी कृष्ण जी की मूर्ति है या कृष्ण जी की प्रतिमा है, वहाँ पर राधा जी की प्रतिमा साथ में होगी। कहीं भी नहीं हमने देखा कि जहाँ रुक्मिणी जी की प्रतिमा साथ में हो। राधा कृष्ण जी की जोड़ी अद्भुत है। वह प्रेम प्रिय है। प्रेम जो है स्वार्थ से भरा नहीं होता है। जो प्रेम है वह पवित्र होता है। प्रेम पवित्र एक दोस्ती का रूप राधा और कृष्ण जी ने ये मिसाल हमें दुनिया में कायम करके दी है कि जो प्रेम है वह पवित्र होना चाहिए, ना कि हमें स्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। राधा कृष्ण जी, जब राधा जी को कोई ठेस पहुंचती थी तो उनका दर्द जो है वह कृष्ण जी को होता था। और एक बार जब कृष्ण जी का नाखून राधा जी के पैर में लग गया था, तब वहाँ पर जो है वहाँ जख्म हो गया था, तो राधा जी ने वह जख्म जो है भरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण जी की दी हुई वह निशानी जल्दी ही भर जाए। वह यह सोचती थी कि अगर इस जख्म में पीड़ा होगी तो फिर वह उन्हें याद करेगी और इसी बहाने कृष्ण जी जो है राधा जी से मिलने के लिए आते रहेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं राधा जी के सपन में आते थे और उनका हालचाल पूछ लेते थे। राधा और कृष्ण जी की जोड़ी अद्भुत है, तभी तो जुगों जुगों तक इनकी जोड़ी आज भी पूजनीय है और आज भी पूजी जाती है ना जी? क्योंकि क्या आपने कहीं राधा और कृष्ण जी के अलावा कृष्ण जी और रुक्मिणी जी की कहीं स्टैचू देखी है, प्रतिमा देखी है? अगर देखी है तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि कमेंट आपके छोटे से कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं किस प्रकार से वीडियो बनाऊं, आपको किस प्रकार की वीडियो जो है पसंद है। ये देखिए, ये जो है यह वहाँ पर विश्राम के लिए बिस्तर लगा हुआ है, जहाँ पर भगवान कृष्ण जो है विश्राम करते हैं। ये हमारे मंदिर की है। ये जो वीडियो मैंने आज आपके लिए डाली है, ये हमारे मंदिर की वीडियो है। हमारे मंदिर से ली गई है, जहाँ पर ये राधा कृष्ण जी की जो है बड़ी ही सुंदर प्रतिमाएं हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी वेशभूषा देखो, वैसे भी राधा कृष्ण जी हैं वे तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं, और कृष्ण जी की भूषा भी बहुत सुंदर है। और ये देखिए राधा जी के ऊपर गुलाबी रंग कितना फब रहा है ना जी? सुंदर लग रहा है ना? इस प्रकार से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं और वह प्रथम पूज्य हैं। और किसी भी काम को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। क्यों? क्योंकि गणेश जी को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि सबसे पहले उनकी पूजा होगी। इसीलिए तो जब चाहे कीर्तन हो, विवाह हो, कोई भी प्रकार का शुभ कार्य हो तो गणेश जी की पूजा की जाती है। उन्हें एक दंत भी कहा जाता है और उन्होंने ही हमें यह सिखाया है कि माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कैसे सिखाया है? क्योंकि जब माता पार्वती ने और भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए गणेश जी और कार्तिक जी की, तब उन्होंने कहा जो भी पहले पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेगा हम उसी के ही माता पिता या यह जो लड्डू है उसी को हम देंगे। फिर जब भगवान गणेश ने क्या किया, कार्तिकेय गणेश जी ने तो अपनी चतुराई के साथ अपने बड़े सारे मस्तिष्क के साथ कार्य किया, और जो कार्तिकेय जी थे वह अपने मोर पर सवार होकर वह पूरे ब्रह्मांड की
जो यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, वह एक छोटे से मूषक पर बैठकर धीरे धीरे माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं। और जब वह उनकी परिक्रमा करते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, फिर भगवान शिव कहते हैं, ये तुमने क्या किया है गणेश। तब गणेश जी कहते हैं, मेरे लिए तो माता पिता ही परम पूज्य हैं, वही मेरे लिए पूरी सृष्टि हैं, वही मेरे लिए सारे जगत से ऊपर हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की परिक्रमा कर ली है। इनसे अलावा मेरे लिए और कुछ भी अहम नहीं है। और जब तक कार्तिकेय जी लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले ही वहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे। तब यह सारी घटना उन्हें बताई गई। तब वह लड्डू का हकदार कौन हुआ, गणेश जी हुए ना। इसलिए हमें भी कोई भी कार्य करना हो तो पूरी चतुराई के साथ करना चाहिए और अपनी समझ के साथ, अपनी बुद्धि के साथ करना चाहिए। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है और इनका दिन भी बुधवार कहलाता है। और इस दिन हमें मूंग और गुड़ जो है वह दान करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी तो बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वह जल्दी ही हम सभी की इच्छाएं पूरी भी करते हैं, क्योंकि गणेश जी जो हैं वह हम सबके मित्र के समान हमें रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गणेश जी तो हर भगवान वैसे तो श्रद्धा भावना के भूखे होते हैं, इसी प्रकार से गणेश जी हैं जो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं में हमारा साथ देते हैं और हमारी जल्दी ही मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सिर्फ हमें उन्हें मानने की और अपनी भावना मतलब कि उनके प्रति प्रेम भावना रखना होगा। जब हम उनके प्रति अति अटूट विश्वास रखेंगे ना, तो वह बहुत ही जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मैं इनके बारे में कहूँ ही क्या, और इनके बारे में मैं क्या कह तरफ ले चलती हूँ। देखिए शिव परिवार, ये हैं नंदी जी, कितने ही अद्भुत लग रहे हैं, कितने ही सुंदर हैं। और ये देखिए भगवान शिव के हाथ, ये उनका डमरू और ये त्रिशूल जी, डमरू जी और त्रिशूल जी। और फिर ये भगवान शिव की जटा से बहती हुई गंगा। और देखो भगवान शिव कैसे सेहरा पहने बैठे हैं, है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो इनकी तो नज़र ही उतार ले, इतने सुंदर लग रहे हैं। पीले पीले कपड़ों में, पीतंबर कपड़ों में भगवान शिव कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो ये सज धज कर शादी के लिए तैयार हुए हों। और इधर देखिए ज़रा, उनकी गोद में ये कौन है, ये देखिए नटखट श्री गणेश जी, है ना, नटखट गणेश जी। ये हमारे गणपति जी हैं, गणपति जी हमारे गणेश जी जो भगवान शिव की गोद में बैठे हैं। और ये देखिए माता पार्वती जो कितनी ही अद्भुत पीले वस्त्रों में, पीतंबर वस्त्रों में कितनी ही सुंदर लग रही हैं। हाथों में उन्होंने चूड़ा पहन रखा है और पीले रंग के ये वस्त्र उन पर कैसे सुशोभित दे रहे हैं। और उनकी गोद में ये देखिए कार्तिकेय जी, है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने अद्भुत। देखिए माँ पार्वती और इनकी बाजू में ये लाल रंग का चूड़ा देखिए, जैसे मानो सचमुच ही ये शादी के लिए तैयार हुए हों और इनके ये दोनों बच्चे भी इनकी शादी में शामिल हो रहे हों। कितने सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत लग रही है इनकी जोड़ी। देखो पूरे परिवार के साथ भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी, और साथ में ये देखिए नंदी जी भी। ये नंदी जी देखिए, इनके सींग भी देखिए, आंखें देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, है ना, सुंदर आंखें इनकी। और क्या इनके बारे में हम कहें, ये हमारे सृष्टि के मालिक हैं। हमारे सृष्टि में जो करता धरता है भगवान शिव हैं, जो बहुत ही भोले हैं, जल्द ही सभी की इच्छाएं पूरी कर देते हैं ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं जाता, एक छोटा सा
टच करना है और लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा। देखो जरा, माँ पार्वती और भगवान शिव कितने सुंदर लग रहे हैं और उनकी गोद में ये गणपति, है ना जी, कितने अच्छे हैं। और ये देखिए कार्तिकेय, निक्के निक्के कार्तिकेय, अच्छे हैं, सुंदर हैं, समस्त परिवार के सहित ये बैठे हैं, सहरा पहने हुए, डमरू जी धारण किए हुए। और क्या कहें, बस इतना ही काफी है। राम जी पे सुनिया डोरा आपे बेड़ा पार लांगे। राम जी पे सुनिया डोरा आपे बेड़ा पार लांगे। राम जी पे सुनिया डोरा आपे बेड़ा पार लांगे। पार लांगे बेड़ा पार लांगे।
लेकर चलती हूँ। चलिए देखिए, ये गणेश जी, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की ये प्रतिमा देखिए कितनी अद्भुत बनी हुई है। देखिए ज़रा, कितनी सुंदर मालाएं पहनी हुई हैं इन्होंने। और ये देखिए इनकी आंखें और इनकी ये सूंड देखो, दांत देखिए, और इनकी आंखें पहले तो देखिए जो प्राचीन समय में बनाई जाती थी कितनी ही अद्भुत है। और ये स्टोन जड़ित मुकुट देखिए, ये देखिए इस मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही अद्भुत हैं, और जो इस मंदिर में अपनी विश मांगी जाती है, जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वह अवश्य ही पूरी होती हैं। और माना जाता है कि इस मंदिर में जो माँ दुर्गा की मूर्ति है, जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको माँ दुर्गा के दर्शन हुए हैं। और ये देखिए भगवान शिव, जो पहले ज़माने के पुरुष होते थे उस प्रकार से ये प्रतिमा बनाई गई है। देखिए इनकी आंखें और कितनी सुंदर ही बनी हुई है ना, देखो ज़रा। और इनकी ये माला और ये गोटे से जड़े हुए इनके वस्त्र देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो कि हमें कुछ कह रहे हैं। और भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं, वह है तो भोले ही, जो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, है ना जी। और ये देखिए इन्होंने 108 सिरों की माला भी पहनी हुई है, और रुद्राक्ष की माला भी ये पहने हुए हैं, और गले में नाग धारण किया है ना जी। और देखिए इन्होंने विष ग्रहण किया था जो अमृत मंथन से निकला था, जिसके कारण इनका जो रंग है वह नीला पड़ जाता है, और वह विष जो है इन्होंने कंठ में समा लिया था। इनकी जटाओं में देखिए इन्होंने गंगा का धारण कर रखा है, और केश पर देखो इन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है इनके माथे पर चंद्रमा। इनकी ये तीसरी आंख जो बहुत से अच्छे और बुरे सभी चीज़ों की प्रतीक है। कहते हैं भगवान शिव हम सभी को सब कुछ देने वाले हैं, उसी प्रकार से माँ पार्वती जो हैं, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपने शरीर में, आधे शरीर में स्थान दिया था। क्या ऐसा आज के समय में है? क्या आज के समय में पुरुषों ने अपनी अपनी पत्नियों को आधे शरीर में जगह दी है, आधे हिस्से में जगह दी है? आज वह समय और आज वह प्रेम कहाँ है? भगवान शिव ने हमें बहुत से चीज़ें सिखाई हैं जो हम सीखने में वंचित रह गए हैं। ये देखिए माँ पार्वती, देखिए जो पहले महिलाएं होती थी कितनी सभ्य होती थी, और उसी प्रकार से ये माँ पार्वती है। मैं ये नहीं कहती कि आज महिलाएं सभ्य नहीं हैं, आज भी सभ्य हैं, लेकिन इनका जो मुकुट और मुखड़ा जो है वह पुराने समय की जो महिलाएं थी उनके जैसा है। किस प्रकार से माँ पार्वती जो है हाथ जोड़कर बैठी हैं, और देखो कितने साधारण और कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं। और माँ पार्वती और भगवान की जोड़ी, शिव की जोड़ी देखिए कितनी अद्भुत लग रही है। और भगवान शिव जो हमारी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और हर महिला, हर लड़की जो है, हर जो लड़की इस संसार में, इस विश्व में है, वह भगवान शिव जैसा पति चाहती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती हैं कि मुझे भगवान शिव जैसा पति मिले। क्यों? वह भोले हैं, सभी की पूरी करने वाले हैं, सभी की आशाएं पूरी करते हैं भगवान शिव। और ये देखिए चलते हैं
माँ दुर्गा, माँ पार्वती की तरफ, जिन्होंने जहाँ पर हमारे शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है। ये देखिए माँ पार्वती जी के माथे पर सर में सिंदूर भी लगा हुआ है। कहते हैं कि जब हम माँ पार्वती को जल अर्पण करते हैं तो उनके चरणों में जल अर्पण किया जाता है, उनके सर में नहीं किया जाता, क्योंकि कहते हैं अगर सर में जल अर्पण करो तो वहाँ से सिंदूर बह जाता है, जो कि माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगता। ये देखिए जिससे चंदन का तिलक भगवान शिव को लगाया जाता है। और देखिए माँ पार्वती, और ये देखिए भगवान शिव, और ये हमारे नंदी जी, और ये देखिए नंदी जी के कपड़े, और ये देखिए हमारे छोटू से गणेश जी, है ना गणेश जी कितने प्यारे। ये वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव को जल अभिषेक किया जाता है, और यह हमारे यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर इतना प्राचीन है कि बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, जो अगर मैं आपको बताने बैठूं तो शायद यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यह मंदिर जहाँ पर भगवान शिव या शिवलिंग जी हैं, यही सीख देते हैं। शिवलिंग से हमें यह सीख मिलती है कि अपने परिवार को किस प्रकार से एकजुट करके रखना होता है। शिवलिंग के अंदर देखिए आप माँ पार्वती जी के हस्त कमल पर शिवलिंग जी विराजमान हैं, वहीं पर गणेश जी, और दूसरी तरफ कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी जी भी विराजमान हैं। और यही जो इन्होंने नाग देवता को भी धारण किया हुआ है। और क्या आज के समय में ये हमें देखने को मिलता है? क्या आज के समय में इतना अद्भुत प्रेम मिलता है? नहीं। आज के समय में जो प्रेम है वह मोबाइल टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। हर घर में हम देखते हैं, हमारी यह निजी ज़िंदगी नहीं है, हम यह वैसे भी देख रहे हैं कि हर घर में, हर कोने में हर इंसान अपना अपना फ़ोन लेकर बैठा है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। यह अद्भुत प्रेम तो कहीं जाने खो ही गया है। और देखिए मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर वीडियो बहुत ही मंदिर घूम घूम कर बनाकर लाती हूँ। मंदिर में जाकर वीडियो बनाकर लाना कोई आसान काम नहीं है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करें। धन्यवाद जी।